हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित। मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। हमारी जो चल रही थी एक्सरसाइज 6.3 NCERT क्लास 12। ठीक है, हमने 6.1 भी करी है, 2 भी करी है, 3 भी करी है। 12 क्वेश्चन 13 से, और आज देखेंगे कितने हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने टेंजेंट्स यानी स्पर्शी रेखा और अवलंब का समीकरण यही निकालने के लिए फार्मूले दिए थे आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखना। और इसमें जब एक्स अक्ष के पैरेलल होती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो के इक्वल होता है स्लोप। और जब पैरेलल होती है, वो वाई अक्ष के पैरेलल होती है, तो अपोजिट यानी डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर जीरो होता है। बस यही कहानी याद रखनी है। तो हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व दिया है एट विच फर्स्ट ये दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड दिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो गिवन कर्व हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 16 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या कर दो, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने किया है बहुत। इसका हो गया 2x अपॉन 9 प्लस ये हो गया 2y। ध्यान से देखना, 2y अपॉन 16 और dy अपॉन dx बराबर 1 का हो गया 0। क्लियर है? ये छोटी बात है। देखो अब हम 2y अपॉन 2 से निकाल दो, 2y अपॉन 8 हो जाएगा। ये देखो, ये चीज़ समझ में आई होगी। तो y अपॉन 8 dy अपॉन dx बराबर -2x अपॉन 9। बोलो भाई, ये इधर जाकर माइनस हो गया। अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा 8 2, ये तो इधर जाकर -16x अपॉन 9y। बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। पॉइंट पूछने हैं, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चूंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, भाई ध्यान से देखना, जब एक्स एक्स के पैरेलल है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके होगा, जीरो को। कर लो, -16x अपॉन 9y बराबर जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -16x बराबर जीरो हो गया। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। चलो इधर बढ़ा लेते हैं, ये तो सवाल यहीं हो जाएगा। देखो, इसलिए कैंची गुणा करेंगे, -16x इक्वल टू जीरो। जीरो हो गया 16x, तो x बराबर जीरो आ गया। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अब बाई का मान निकालने लगी है, ये जीरो क्या इसमें दिए हुए कर्व में रख दो, एक मान लो इसे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई का मान भी तो निकालेंगे, तो जीरो रख दो, 0/9 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। ये तो 0/9 कितनी हो गई, जीरो ही हो गई। ठीक है, 0/9 तो जीरो ही हो गई। तो ये हो गया बाई स्क्वायर बराबर 16, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारे +4। देखो समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए पॉइंट क्या हो गए, मैं यही लिख देता हूँ। इसलिए पॉइंट क्या हो गए हमारे, ये पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 0,4 और एक हो गया 0,-4। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड की बात। ठीक है, सेकंड यहाँ तक तो करना ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ लिखोगे सेकंड पार्ट के लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल ही है ना, ये क्या परपेंडिकुलर, पैरेलल ही है बच्चों, पैरेलल। ठीक है, तो क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो क्या कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना आप। अब डी एक्स वाई इसका अपोजिट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मालूम है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, 9y अपॉन -16x बराबर जीरो। बोलो भाई, कैंची गुणा करो, ये 9y बराबर जीरो, तो y बराबर जीरो आ गया, एक पॉइंट। अब y का मान इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। कर्व में रख दो जो दिया, x का मान निकल आएगा।
रखो 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ये है ही, और प्लस वाई स्क्वायर आ गया 0/16 बराबर 1। तो भैया ये तो 0 ही हो गया। एक्स स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर +-3। ठीक है, आ गया ना दो। इसलिए पॉइंट क्या आ गया इसमें, पॉइंट्स आ गए बच्चों, एक तो आ गया 3,0 और एक आ गया -3,0। यही हमारा आंसर हो गया सेकंड फर्स्ट का। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आया होगा समझ में। बस ये ध्यान रखना है, एक्स एक्स के पैरेलल है तो dy/dx 0, और वाई एक्स के पैरेलल है तो dx/dy बराबर 0। क्वेश्चन कौन सा 6.3 का, ये 13 देखें यहाँ पे कहाँ है, 13, 0 +-4 +-3 0, बिल्कुल सही है हमारा ये। ठीक है बेटा, आशा आपको समझ में। एक बार और बताऊँ, देखो ये होता, देखो जब ये है x और ये y, अगर x x के पैरेलल आ जाए तो प्रवणता 0 होती थी, नहीं होती थी। और y x के पैरेलल हो जाए तो इसकी नॉर्मल बन गई, y x ये नॉर्मल बन गई है। तो ये m1 है, तो हम जानते हैं जब कोई नॉर्मल परपेंडिकुलर बनती है तो m1 m2 बराबर -1। बोलो, तो m1 हमारी m है, m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1/m1। समझ गए, इसीलिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, dx/dy, क्योंकि हमारी dy/dx होती है। यानी इसको ऐसे भी लिखे हैं m2 बराबर -1/dy/dx। ठीक है, ये 0 है तो यानी कि dx/dy नहीं हो जाएगी, dx/dy इस तरीके से आ जाता है। जब इसको 0 के ऊपर रखेंगे -0 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है, सीधे याद रखो, एक्स एक्स के पैरेलल है तो dy/dx 0, और वाई एक्स के समांतर है, पैरेलल का मतलब समांतर है, तो dx/dy बराबर 0। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। मैं हाँ देखिए बच्चों, ये 14 क्वेश्चन है आपका, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल दोनों टू द गिवन कर्व्स। ये दिया है कर्व्स, वक्र, एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स दिया है 0 से 5। इसमें हमें पॉइंट दिए हैं, वक्र दिया है, तो हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना है और अभिलंब का समीकरण। इंपॉर्टेंट है, सरल है, ध्यान से देखना। एक सवाल करा देंगे, 3 पार्ट में करना। सबसे पहले वक्र हमें क्या दिया है, y बराबर x4 -6x³ + 13x² -10x + 5। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, dy/dx, सीधी बात। 4x³ -6×3=12x² + 13×2 = 26x -10, ये 0 हो गया। ठीक है, अब स्पर्शी की प्रवणता स्लोप निकाल लो, पॉइंट दिए हैं इसलिए। स्पर्शी की बिंदु, हिंदी अंग्रेजी दोनों चला, बिंदु 0, 5 ये दिए हैं, पर स्पर्शी की प्रवणता इंग्लिश में तो क्या लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट 0,5। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी को टेंजेंट बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट 0,5 पर क्या होगी स्पर्शी की प्रवणता, dy/dx, ये तो दिया है, और 0,5 पर निकालनी है, 0,5। यानी कि x की जगह 0 लिखना है, y की जगह 5। ध्यान से देखना, x की जगह 0 लिखना है, y की जगह 5। देखो यही तो दिया है 8.2, तो x की जगह 0 लिख दो, तो 0, और y है ही नहीं तो -10 हो गई प्रवणता। ध्यान से देखो, सब 0 हो गया। x की जगह y है ही नहीं हमारा इसमें, समझ रहे हो, y इसमें हमारा है ही नहीं, तो x बराबर y बराबर 5 रखना है, x बराबर 0, 0 0 0 -10 हो गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ये तो हो गई स्पर्शी की प्रवणता, ये हो गई। और बिंदु ये है, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट किस पर, 0,5। बोलो भाई, अब m हमें ये दिए, ये क्या हो जाएगा, y माइनस, सूत्र लिख देता हूँ, 1 बराबर m क्या होता है, dy/dx x - x1। ध्यान से देखना बच्चों, तो y - y1 हो गया हमारे पास, 0,5 है तो 5 हो गया,
बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स -10 और x माइनस x1 कितना है 0। तो ये हो गया y -5 बराबर -10x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये तो हो गई हमारी स्पर्शी की प्रवणता। अब क्या पूछी है इसने बच्चों, टेंजेंट भी पूछा है, ध्यान से देखना, एक सवाल समझ लो, वो अवलंब, इसलिए इसलिए अवलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, तो निकाल दो। स्लोप ऑफ, अब अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या दिए हमें 0,5। ध्यान से देखना है, अवलंब की प्रवणता बिंदु 0,5 पर अवलंब की प्रवणता, समझ रहे हो क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो 0,5 पर अवलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट आएगा, जो निकाल रखा नहीं है ये आया है, ध्यान से देखना। तो -1/m तो +1/10 हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसकी प्रवणता -10 है, आपको याद होगा -1/m होती है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/10, यानी कि अब क्या हो जाएगी dx/dy कर दो चाहे, ठीक है, dx/dy बराबर माइनस है ही, तो 1/10 कर दो, 1/10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए स्लोप ऑफ, बस ये कर देते हैं dx/dy लगता है, यही है, नॉर्मल में अपोजिट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10 हो गया, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या दिया है 0,5 0,5। ये चीज़ समझ गए नहीं समझ गए, क्योंकि हमारा अगर नहीं, देखो ऐसा भी होता है, देखो मैं बताऊँ, एक थोड़ी सी लाइन में रफ दिखा दूँ, डी अवलंब की समीकरण अवलंब का होता है, ये भी होता है -1/dy/dx, ये होता है अगर कायदे में देखी जाए। अब देखना माइनस बराबर -1/dy/dx कितना था -10, तो 1/10 आ गया, नहीं आ गया, ध्यान से समझना, समझने की कोई नहीं है, मतलब स्लोप नॉर्मल अवलंब का समीकरण। अब आपने 10वें में पढ़ा है m1 m2 बराबर -1, तो m1 बराबर 1/-m नहीं आ जाएगा, तो वही हमने किया इसमें, क्योंकि इसमें -10 थी स्पर्शी की प्रवणता, तो अवलंब की प्रवणता क्या आ जाएगी -1/m, तो 1/10 नहीं हो गई, ध्यान से देखना ये चीज़, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, सूत्र वही है, y - y1 कितना आ जाएगा 5, 0 ही देखो ये y1 5 आ जाएगा, बराबर m 1/10 और x -0, तो ये हो गया y -5 बराबर x/10, 10 से गुणा कर दो तो ये आएगा 10y - 50 बराबर x, तो आंसर आ जाएगा हमारा x - 10y + 50 बराबर 0। ये हमारी हो गई अवलंब की समझ, ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ हैं, देखते हैं 6.3 का कौन सा, 10x + y बराबर 5, एक तो ये आया है, सही है, 10x + y, अब ये उधर जाकर बराबर 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा आया नॉर्मल x - 10y + 5 50 बराबर 0, यही आपका आंसर आया है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, ये तुम्हारे इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल। और हमें ये पता चल जाना चाहिए कि अवलंब और स्पर्शी में क्या टेंजेंट, स्पर्शी को टेंजेंट बोलते हैं, अवलंब को नॉर्मल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हमने आपको बताया कोई भी स्पर्शी ले लो, ये कब वक्र है, तो टेंजेंट यही तो होती है जो मिलता है, तो ये कोई पॉइंट हो गया, तो अगर यहाँ से कोई खींच दे परपेंडिकुलर, उसे नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मान लो dy/dx बराबर, इसे m ही तो बोलते हैं, m1 बराबर 5 है, अब ये अवलंब भी आ गया इसमें, तो m1 अवलंब क्या होता है जब परपेंडिकुलर हो, m1 m2 बराबर -1, तो m1 हमें दिया 5 बराबर गुणा m2 बराबर 1, तो m2 बराबर नहीं हो जाएगा -1/5, आ गया, समझ में नहीं आया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप, अवलंब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो स्पर्शी की जो प्रवणता होती है, जो मान लो 5 है तो -1/5 अवलंब की हो गई, ऐसे समझो, अगर -10 है तो 1/10 हो गई, समझ गए आप, उम्मीद है आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, आप कर सकते हो या करूं बताओ। इसमें इसके 3-4 पार्ट हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। अब बताओ मैं कौन सा बता दूं तुम्हें, एक और बता दूं मैं आपको। अब बच्चों लास्ट में बताता हूँ, फिफ्थ साइन कोस में, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दो है। लास्ट क्या है, बाकी आप कर लेना भाई, इसी ले में करना, नहीं आप पूछ लेना। तो हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, मैं 1 मिनट डाल लूँ बच्चों। एक्स बराबर कॉस टी, वाई बराबर साइन टी, एट टी बराबर π/4। एक्स बराबर कॉस टी और वाई बराबर साइन टी। एट पॉइंट दिया हमें क्या, एक्स बराबर π/4, एट एक्स बराबर π/4, ये है देखो, हमें निकालनी है। तो क्या होगा देखो बच्चों, बहुत ईजी है। पहले हम dy/dx निकालेंगे। यहाँ तो dx/dt निकल सकता है। dx/dt कितना हो गया, cos t का कितना होता है भैया, माइनस साइन टी। बोलो भाई, अब यहाँ से dy/dt निकाल लो, तो साइन टी का cos t। बोलो समझ में आया, क्लियर है, आ रहा होगा। अब हमें निकालना है dy/dx बराबर कितना होता है, dy/dt इंटू dt/dx। ये आपने खूब किया होगा, डिफरेंशियल करके आ रहे हैं हम। dy/dx कितना, dy/dt कितना है, cos t। ध्यान से देखो, dt/dx अपोजिट है, हमें dx/dt है तो माइनस साइन टी आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो dy/dx आ गया हमारा माइनस cot t। बोलो साइन टी अपॉन cos t अपॉन साइन टी, cot t हो गया। अब हमें प्रवणता निकालनी है किस पर, x बराबर π/4, इसलिए स्लोप एट पॉइंट π/4। स्लोप को प्रवणता बोलते हैं हिंदी में, स्लोप एट पॉइंट क्या है, x बराबर π/4। तो लगा दो यार dy/dx, x बराबर π/4 आपने किया है, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट π/4। टी बराबर होगा, सॉरी क्वेश्चन देखें एक मिनट, टी बराबर होना चाहिए एट पॉइंट, अभी देखते हैं, हमने गड़बड़ कर ली होगी। टी बराबर है π/4। देखो बेटा पकड़ में कैसे आया, क्यों आया, कि सब तो सवाल टी में, अब एक्स की जगह, टी की जगह एक्स रखेंगे तो टी बराबर है बच्चों, सवाल में कर लेना। तो कॉट π/4 का मान कितना होता है, 1। बोलो भाई, होता है नहीं होता है? तो dy/dx बराबर हो गया -1। स्पर्शी की प्रवणता आ गई। अब हम इसका वो निकाल लेते हैं। अब -1 आ गया, अब पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। एक्स तो एक्स और वाई के पॉइंट चाहिए, नहीं चाहिए, 2 पॉइंट, एक ही दिया। अब क्या करेंगे, एक्स का पॉइंट निकालने के लिए यहाँ से निकलेंगे पॉइंट, एक्स की जगह यही तो है। अरे इसमें टी के बराबर π/4 दिया, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हमें पॉइंट चाहिए, तभी तो हमें स्लोप तो मिल गई, लेकिन पॉइंट तो नहीं मिल में। पॉइंट क्या होते हैं आप जानते हो, भुज और कोटि, एफसी का ऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं। तो इसमें रख दो, एक्स का मान आ जाएगा, इसमें रख दो वाई का मान आ जाएगा, सीधी बात है। टी बराबर dy/dx, समझ में आ रहा है। टी हमें दी रखा है π/4, ध्यान से देखना, टी दे रखा है। तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, cos π/4। cos π/4 का मान कितना होता है, 1/√2। बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, π/4 मतलब 45 हो गया। और sin π/4 का मान कितना होता है, π/4। समझ में आ गया। तो पॉइंट हमारे कितने आ गए, 1/√2, 1/√2 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो रख लिया यहाँ पे, देखो x बराबर भी आ गया, इसमें cos π/4 का मान 1/√2 और y का मान sin π/4 का मान 1/√2। तो हमारे जो पॉइंट आ गए 1/√2, 1/√2 नहीं आ गए, ठीक है। ये पॉइंट आ गए, ये स्पर्शी आ गई। अब समीकरण निकाल लो, इसलिए स्पर्शी का बिंदु 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 क्या है, 1/√2 कॉमा 1/√2 पर स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण सूत्र क्या होता है बच्चों, y - y1 बराबर m यानी dy/dx
एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो वाई माइनस वाई वन 1/√2 है बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था -1 और x माइनस 1/√2 है। ये पॉइंट यही तो थे दोनों। अब देखो इससे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा y माइनस 1/√2 बराबर -x प्लस 1/√2। 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप जानते होगे, तो √2y -1 बराबर -√2x प्लस 1। बोलो भाई, ये इधर ले आओ √2 अपॉन एक्स प्लस √2y और ये इधर होकर हो जाएगा माइनस, तो -2 बराबर 0। एक तो ये बन गई स्पर्शी की समीकरण। समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हमें अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो बिंदु अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी? -1 है तो 1 नहीं हो जाएगी, इसलिए अभिलंब की प्रवणता हिंदी में लिख देता हूँ। बिंदु 1,√2 पर अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? dx अपॉन dy बोलते हैं, तो dx अपॉन dy बराबर कितनी हो जाएगी? 1। सीधी आई समझ में बात? नहीं बताओ। -1 उसकी है, अरे -1 उसकी है और अवलंब की होती है -1 अपॉन m, तो m की जगह -1 रखोगे तो -1 अपॉन 1 माइनस कर दिया, प्लस का 1 नहीं हो गया? मैंने बहुत हो गई, इसलिए बिंदु 1/√2 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण सीधी बात है। y माइनस वाई वन कितनी हो जाएगी बेटा? 1/√2 बराबर m, अब 1 हो जाएगी, ध्यान देखना, और x माइनस 1/√2। फिर वही करो, ये √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप मॉडिफाई करना है। √2y -1 बराबर x, √2x, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, √2x -1। फिर इसको करो, इधर को ले आओ √2x, अब इसको इधर ले आओ -√2y, और ये -1 से 1 कट गया बराबर 0। ये देखते हैं, 2 समीकरण आ गई। आंसर चेक करता हूँ मैं भी, देखो गौर से। 14 का 5th टेंजेंट आई x प्लस वाई -√2 बराबर 0। हाँ बिल्कुल, इसने क्या √2 कॉमन ले लिया, मैं अभी वो भी करा देता हूँ, और x बराबर y, बिल्कुल सही है। देखो एक आंसर आया है, मैं लिख देता हूँ फिर, x प्लस वाई -√2 बराबर 0। एक तो ये आ रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, और एक आ रहा है x बराबर y। दोनों ये आ जाएंगे, सॉल्व करके देखो। इसमें √2 से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई है -√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। और ये क्या हो गई? ये √2x बराबर √2y लिख सकते हैं, बराबर जाकर √2 कट गया, x बराबर y। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसमें √2 से भाग कर देना, भाग करते ही x प्लस वाई और √2 आएगा। √2 से जब इसका रैशनलाइज करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और कोशिश करता हूँ बताने की आपको। 15 1 मिनट उतार लो क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, देखो ये 15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिया हमें, विच इज, पहला ये पैरेलल टू द लाइन, इसकी स्लोप इसके बराबर होगी। जब कोई लाइन पैरेलल हो इसकी बराबर होगी। और परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसमें क्या करेंगे? स्लोप आ गई, इसकी स्लोप निकाल के -1 अपॉन m करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। देखो हमें स्पर्शी का समीकरण, कर्व क्या दिया है? y बराबर हमें x² - 2x + 7, इसका डिफरेंशियल कर दो, dy अपॉन dx बराबर हो गया 2x - 2। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, हैं, क्योंकि हमें लाइन दी है, इसकी स्लोप तो ये आ गई। लाइन क्या दी है? 2x - y + 9 बराबर 0। तो देखो सब, इससे 2 तरीके करने हैं। आपने 10 में पढ़ी होगी -x का गुणांक बटे y का गुणांक, नहीं पढ़ी है तो y बराबर mx + c के रूप में ऐसे बना लो। 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ से m का मान निकालना है ना हमें, प्रवणता है।
आपने पढ़ी होगी, एक होता है जब रेखा हो दी हो तो उसकी प्रवणता निकालने के लिए, प्रवणता स्लोप, प्रवणता, प्रवणता लिख रहा हूँ, स्लोप एम बराबर कितना होते हैं माइनस एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक का 2, कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन वाई का गुणांक -1, 1 से 1 कट गया, 2 हो गई नहीं। एक तरीका ये है, मैं लिख भी देता हूँ, चलो अगर आपको याद नहीं हो, किसी रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र है, कोई रेखा माइनस एक्स गुणांक, ये रेखा ही तो है लीनियर, तो सूत्र होता है प्रवणता का, इसमें यहाँ लिख देता हूँ एम बराबर माइनस एक्स का गुणांक, हिंदी में लिख देता हूँ कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई, वाई का गुणांक। तो मैंने यही फार्मूला यूज किया है, देखो एक्स गुणांक माइनस एक्स गुणांक 2 है, वाई का -1 है, 2 आ गया। नहीं तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से भी कर सकते हो, कैसे मैं आपको रफली करके दिखा दूँ। देखो वाई बराबर एम एक्स करेंगे तो वाई को उधर ले जाओ, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, बोलो हो गया नहीं हो गया, तो एम की जगह क्या है 2, तो वही तो स्लोप आ गई। देखो दोनों तरीके बता दी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बना लो, वाई उधर चला गया, एम एक्स प्लस सी रह जाएगा, तो 2 बचा, तो 2 ये स्लोप आ गई। समझ गए नहीं समझ गए, 2 तरीके हैं करने के, और एक ये माइनस एक्स गुणांक वाई का गुणांक, दोनों हैं, आपको याद करने हैं, ये आपने 10वें में पढ़ा हुआ, 10th में। ये अब यहाँ निकाल दिया वाई बराबर एम एक्स, तो प्रवणता 2 आ गई। अब इसके इक्वल लिख दो, इसलिए क्योंकि समांतर है तो दोनों की प्रवणता क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या हो गया 2x - 2 बराबर 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 2। ठीक है, अब x बराबर 2 आ गया, y का कर्व में y में रख दो, समीकरण 1 मान लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, x का मान आ गया तो y तो यहीं से निकलेगा है, इसलिए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 y बराबर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, x 2 आया, -2 × 2 + 7, तो y बराबर आ जाएगा 4 - 4 + 7, ये कट गया, y बराबर 7। इसलिए बिंदु आ गए, पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट आ गए हमारे पास क्या 2 और 7। देखो 2 और 7 आ गए और स्लोप 2 है, तो निकाल लोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ रहे हो नहीं बिल्कुल, पहले इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ इंग्लिश बोल रहा हूँ। स्पर्श रेखा का समीकरण किस बिंदु पर, एट पॉइंट, अभी हमने निकाले, क्या निकाले 2,7, 2,7। ठीक है, और प्रवणता हमें मालूम है 2 है, क्या हो जाएगा, मैं सूत्र फिर लिख देता हूँ, y - y1 बराबर m बोले तो dy/dx और x - x1, तो y - y1 हो गया 7 बराबर dy/2 और x - 2, इसको हल कर लो, y - 7 बराबर 2x - 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x - y, और ये हो जाएगा +3 बराबर 0। ये हो गया ये फर्स्ट का आंसर। समझ में आया, आप सेकंड पार्ट करेंगे, होप है आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो पहले इसकी स्लोप निकालेंगे और उसको -1/m कर देंगे। समझ में आ रहा है, सेकंड की लाइन दी है हमें 5y - 15x बराबर 13, जो गिवन लाइन है हमारी 5y - 15x बराबर 13, पहले इसको सही रूप में लिख लो। देखो y पहले है और 15 रेखा, और तुम्हें y बराबर mx रूप में बनाना है तो बस बना लो, इसे y बराबर mx के रूप में बना लो, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 15x + 13, बोलो भाई 5 हटाओ यहाँ से, तो y बराबर 5 से भाग दे दो, 15/5x + 13/5, बोलो भाई बच्चों 5 3x + 13/5 है, विच इज फॉर्म ऑफ WHICH, विच इज फॉर्म ऑफ, किसका रूप है, y बराबर mx + c। भैया कंपेयर कर ले, m की जगह 3 नहीं आ गया, बोल भाई समझ में आ गया। ये तो dy/dx आया, स्लोप नॉर्मल, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, परपेंडिकुलर, इसलिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत सरल है, क्या हो जाएगा -1/3, बोलो भाई समझ में आया। ये तो dy/dx है, अब परपेंडिकुलर समझ गए हैं,
m1 गुणा m2 बराबर -1। m1 3 है तो m2 बराबर -1/3 नहीं हो गया। अब आप निकाल दो, पॉइंट तो तुम्हें दिए हुए हैं कितने, 2,7 निकाली। पॉइंट इसके रुक जाओ 1 मिनट, पॉइंट तुमने, अरे पॉइंट और निकालने हैं इसके, 1 मिनट। हाँ, एक्स का मान निकाल के भाई मैं, पॉइंट हमारे पास इसके क्या हो गए, स्लोप ही आ गई, समझ में आया है ना। और पॉइंट हमारे वही काम आएंगे, 1 मिनट देख लूँ। हाँ, प्रवणता के बराबर रख दो, इन दोनों की प्रवणता इसके बराबर, अभी पॉइंट निकालेंगे। अभी स्लोप आ गई, अभी ये दोनों की प्रवणता क्या होगी, इसकी इक्वेशन। अब ये तो अभी लाइन ली है हमें, और कर्व की प्रवणता वो है ही, कहाँ थी, इसकी वो निकालेंगे, ये 2x - 2 dy/dx, तो यही है ना बेटा। दोनों की, इस कर्व की और इसकी स्लोप बराबर होगी ना परपेंडिकुलर की, यानी कि 2x, तो यहीं कर देता हूँ, 2x - 2 बराबर -1/3। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x -2 3 6 बराबर -1, तो 6x बराबर हो जाएगा -1 + 6, तो 6x बराबर 5, 6x बराबर 5, तो x बराबर 5/6 डेसिमल में आ रहा है। एक बार और चेक कर लो, 2x - 2 -1/3, 3 दूनी 6x -2 3 6 और -1, तो 6x बराबर -1 + 6, तो 5/6। ठीक है, तो पॉइंट हमारे क्या आ गए। अब इसका मान y वाले में रखो, हैं, पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण ये हमारे पास क्या थी, y बराबर x², ओहो 5/6 का होल स्क्वायर, -2x 5/6 + 7 डेसिमल में आ रहा है। एक बार और, चलो यही आएगा, सही है, चलो करते हैं। y बराबर ये हो जाएगा 25/36, -2 से ये कट जाएगा 3 बार, 5/3 लिख दूँ, 2 3 6 + 7, भैया एलसीएम ले लो इसका, y बराबर एलसीएम आ गया 36, तो 25 - 12 3 36, 12 5 60 प्लस यहाँ 1 36 7, ओहो 36 7 7 6 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 3 21 और 4 25, 252, 252। तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा 60 घटेंगे 252 में 25 तो जुड़ेंगे 7, 5 और 2 7 और 272, 277 हो गए। ठीक है, उसमें से 60 घटा दो तो 7 1 217 आ गए, 217/36। बड़ा अजीब आया, बड़ा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, रफ काम है ये तो, इसलिए पॉइंट हमारे क्या आ गए, पॉइंट आ गए x का मान 5/6, 217/36। अब निकाल दो स्पर्शी का समीकरण m बराबर, इसलिए अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण परपेंडिकुलर टू द लाइन, यही आएगा, स्पर्शी का ही समीकरण होगा। ये पॉइंट आ गए, एम निकल आया, इसलिए इक्वेशन जो बनेगी हमारी y - y1 217/36 बराबर m -1/3 और x - x1 आ गया 5/6। बड़ा अजीब आया यार। चलो इसको ऐसे करो, पहले वो करो, y - 217/36 बराबर -x/3 प्लस 5/6 3 18। ठीक है, अब एक काम करो, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो बात बनेगी। 36 से कर रहा हूँ मैं, 36y बराबर 217 बराबर 36 से करोगे तो -12x आ जाएगा, 12 कट जाएगा, और प्लस 18 दूनी 36 10 आ जाएगा, +10। समझ में आया, 36 से गुणा कर दी मैंने, समझ रहे हो। 36y - 217 बराबर 36 लिखोगे तो 12 से कट जाएगा ना, 3 से, 12 3 36 12x, और 18 से दूनी 36 2 पंजे 10। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12x + 36y, और ये माइनस हो जाएगा -207 बराबर 0। भैया ये आंसर आया, देखते हैं क्या रहा। अजीब, कौन सा था हमारा ये सवाल,
ये है 36 12x प्लस 36y, वेरी गुड। 12x प्लस 36y बराबर 227। इसका मतलब जुड़ रहा है ये, ओहो तो जुड़ेगा ही बेटा। 36y ये इधर लाए ना, देखो 36y, वेरी गुड। ये इधर आएगा प्लस 12y, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 217 और 10 227। बहुत ही बढ़िया आंसर आया भाई। इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये समझ में आया? क्लियर? क्लियर? परपेंडिकुलर का चक्कर समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपको मैंने आज काफ़ी काम करा दिया, और देखते हैं एक सवाल। क्वेश्चन आपके ही आज हो गए हमारे पास, करवा दिए बच्चों। 15 क्वेश्चन हो गए। करना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बाकी, ठीक है? आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक कीजिए। हम तो दोनों तरीके से मोटिवेट करोगे आप लोग तो बनाएंगे वीडियो, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।